तो हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे नेत्र दृष्टि दोष। नेत्र दृष्टि दोष के पहले हम लोग जानेंगे नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता आई अकोमोडेशन भी बोलते हैं उसको। जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है ये क्या होती है, तो इसको जानने के पहले हम लोग जानेंगे, ये सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक मानव नेत्र है। ये आपका क्या है, मानव नेत्र है। इसमें हमारा ये क्या है, लेंस है, उत्तल लेंस है। तो मानव नेत्र का जो उत्तल लेंस होता है ये इस प्रकार होता है कि अपने आप को आसानी से क्या कर सकता है, अपने साइज को समय पड़ने पे घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। आई मीन कि जब हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो उस दशा में नेत्र लेंस हमारा क्या हो जाता है, इलांगेटेड हो जाता है, मतलब ऐसे बढ़ जाता है। जब हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तब उस दशा में नेत्र लेंस जो होता है वो इलांगेटेड हो जाता है, मतलब ऐसे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम कोई नजदीक की वस्तु देखते हैं तो उस दशा में नेत्र लेंस जो होता है कंप्रेस्ड हो जाता है। आई मीन कि ये क्या हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेच हो जाता है और फिर क्या हो जाएगा, दब जाता है या जब नजदीक की वस्तु देखी जाती है तब। तो आप नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहेंगे, तो आप बताएंगे जो नेत्र में सिलियरी मांसपेशियां हैं, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की आकृति को आवश्यकता अनुसार क्या करना, परिवर्तित, बदलना, आई मीन कि एक्सचेंज करना। जब हम दूर की वस्तु को देखेंगे तो हमारा लेंस क्या हो जाएगा, स्ट्रेच, इलोंगेटेड, ऐसे हो जाएगा। जब नजदीक की वस्तु को देखेंगे तो लेंस क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आई मीन कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा, उसकी साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, अर्थात कि सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की आकृति को आवश्यकता अनुसार घटाना और बढ़ाना, यही आपका क्या कहता है, ये जो क्षमता कहलाती है, इसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। तो इसका एक काम होता है, जब लेंस क्या है कि प्रॉपर घट और बढ़ जाएगा तो उस दशा में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो आपका रेटिना पर बनता है। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे आई डिफेक्ट, नेत्र दृष्टि दोष को हम लोग जानेंगे। तो नेत्र दृष्टि दोष क्या होता है, हम लोगों को पता है कि जैसे ही आप लोग नेत्र के बारे में पढ़े तो नेत्र में आपने पढ़ा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव किस पे बनना चाहिए, रेटिना, रेटिना पे बनता है। उस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन केस यदि कोई मानव नेत्र में कोई भी डिफेक्ट हो जाता है, अर्थात कि प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बने, रेटिना के पीछे बने, ठीक है, तो इस दशा में हमें वस्तु जो रहेगी दिखाई तो देगी लेकिन धुंधली दिखाई देगी। इसी को हम लोग बोलते हैं नेत्र दृष्टि दोष। क्या बताया गया कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे या फिर रेटिना के आगे बने तो इस दशा में हमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेत्र दृष्टि दोष। नेत्र दृष्टि दोष में मुख्य दोष आपके दो आते हैं। एक आपका आता है मायोपिया, जिसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। दूसरा आपका आता है हाइपरमाइट्रोपिया, जिसको हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो पहला पढ़ेंगे मायोपिया, जिसको हम लोग शॉर्ट सिगमेंटेस भी कहते हैं, जिसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इसका आपको कारण भी बताया जाएगा कि इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहा जाता है। देखिए, आपको आगे ही हमने बताया कि किसी भी दशा में जो लेंस होता है वो अपने आप को समायोजित कर लेता है कि जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो रेटिना पर बने, चाहे हम दूर की वस्तु को देखें चाहे नजदीक की वस्तु को देखें। लेकिन होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो उस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर नहीं बनता है। तो उसको हम लोग इस फिगर में समझाएंगे। जैसा कि हम बता रहे हैं, सामान्य नेत्र जो हमारा होता है तो वो जब दूर की वस्तु को देखता है तो उस दशा में आपका जो लेंस होता है वो इलांगेटेड हो जाता है, पतला हो जाता है, तो लेंस की क्षमता भी कम हो जाती है। तो वो अपवर्तित जो करता है प्रकाश की किरणों को, तो आसानी से कम क्या करता है, अपवर्तित करके रेटिना पे प्रतिबिंब बना देता है।
लेकिन होता क्या है, जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उस दशा में हमें नजदीक की वस्तु क्या होती है, आसानी से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक की वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं, स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को, ज्यादा दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। दूर रखी वस्तुएं क्या होती है, धुंधली दिखाई देती हैं। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। अच्छा, निकट दृष्टि दोष इसलिए कहा जाता है कि जो आपका दूर की वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर न बन करके रेटिना के थोड़ा आगे बन जाता है, रेटिना के थोड़ा आगे बन जाता है। तो आपका क्या है, लेंस से रेटिना के जो बीच की दूरी है, एक आपका न्यूनतम दूरी होती है, लेकिन उसके थोड़ा सा पहले और उसके पहले निकट बन जाता है प्रतिबिंब, तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। इसी दशा को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आगे हम लोग इस वाले फिगर में देखेंगे। बताया ये जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष में, जैसा कि इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि नजदीक की जो वस्तु रहेगी उसका प्रतिबिंब तो क्या रहेगा, रेटिना पर तो बनेगा, रेटिना पर बनेगा, लेकिन दूर रखी वस्तु से जो प्रकाश की किरणें जाती हैं तो उस दशा में उनका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो लेंस होता है ये कंप्रेस्ड तो हो जाता है। कंप्रेस्ड मतलब नजदीक की वस्तु देखने के लिए लेंस क्या होगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा, इसकी मोटाई बढ़ जाएगी, मोटाई बढ़ जाएगी तो इसका जो लेंस क्षमता रहेगा वो भी बढ़ जाता है। लेकिन वो क्या है, जब दूर की वस्तु हम देखते हैं तो उस दशा में ये क्या होता है, लेंस क्या होता है, ये स्ट्रेच नहीं हो पाता है, ज्यादा आई मीन की इलॉन्गेटेड नहीं हो पाता है। तो जो प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं, तो प्रकाश की समांतर जो किरणें आती हैं किसी वस्तु से तो इन्हें हमें ज्यादा नहीं मोड़ना रहता है, लेंस को क्या करना है, ज्यादा नहीं मोड़ना है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में लेंस कंप्रेस्ड हो जाता है, उस दशा में इसकी लेंस क्षमता बढ़ जाती है और जो समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं उसको भी ये क्या कर देता है, बहुत अधिक मोड़ देता है। तो ये दोनों किरणें जो हैं वो रेटिना पर न मिलकर रेटिना के आगे मिल जाती हैं, अर्थात वस्तु तो दिखाई देगा लेकिन हमें कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। बार फिर से बताया जा रहा है, निकट दृष्टि दोष में जो नजदीक की वस्तु है, तो हम लोग देखेंगे जैसे कि जब हम नजदीक की कोई वस्तु को देखते हैं तो उस दिशा में होता क्या है कि प्रकाश की किरणें क्या है, ये कॉनिकल ऐसे करके शंक्वाकार रूप में ऐसे जाती हैं। तो उस दिशा में देख सकते हैं कि जो लेंस की क्षमता है वो अधिक कार्य करने लगता है, तो प्रकाश की किरणों को जनरली क्या करेगा, नजदीक वाली प्रकाश की किरणों को वो जनरली मोड़ देता है, तो वो रेटिना पर आकर मिलती हैं। लेकिन जब दूर से किसी वस्तु को देखा जाता है तो प्रकाश की किरणें समांतर जाती हैं, ऐसे समांतर जाएंगे, तो उस दशा में लेंस को प्रकाश की किरणों को कम मोड़ना रहता है। लेकिन लेंस क्या है, कंप्रेस्ड तो हो गया रहता है, इलॉन्गेटेड नहीं हो पाता है। उस दशा में लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ देता है। जो दूर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो ये प्रकाश की किरणें जो वस्तु का से चलकर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये प्रकाश की किरणें रेटिना पर न मिलकर कहाँ मिल जाती है, रेटिना के पहले मिल जाती हैं। इसलिए वस्तु हमें कैसा, धुंधला दिखाई देता है। और एक चीज, रेटिना के थोड़ा नजदीक, रेटिना से थोड़ा पहले क्या है, रेटिना से थोड़ा पहले और लेंस के थोड़ा नजदीक, निकट क्या है कि प्रतिबिंब निकट दृष्टि दोष में बन जा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो सभी लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा कि निकट दृष्टि दोष में जो लेंस होता है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है लेकिन स्ट्रेच नहीं हो पाता है। मतलब नजदीक की वस्तु देखने पे लेंस तो हमारा कंप्रेस्ड हो जाएगा, मोटाई उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन दूर की वस्तु देखते हैं तो जो समांतर किरणें आती हैं तो लेंस हमारा स्ट्रेच नहीं हो पाता है। मतलब लेंस की क्षमता बढ़ तो जाती है लेकिन घट नहीं पाती है। अर्थात कि नजदीक की वस्तु देखने पर लेंस का जो वस्तु को देखते हैं तो प्रतिबिंब जो रहता है वो रेटिना पर तो बना देता है, क्यों, क्योंकि लेंस की क्षमता अधिक है। लेकिन दूर की वस्तु देखते हैं तो वो क्या है, उसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनाता है, क्योंकि लेंस का क्षमता क्या है, अधिक है, और प्रकाश की किरणों को जनरली क्या करता है, और अधिक मोड़ देता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया कहते हैं। और इसका हम लोग निवारण जानेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग जो मायोपिया है इसका निवारण कैसा किया जाएगा।
तो उससे इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंस की जो क्षमता बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता को थोड़ा सा घटाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लोग अवतल लेंस क्या करते हैं, यूज करते हैं। आई मीन कि अवतल लेंस युक्त चश्मे का क्या किया जाता है, एक उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हम देख रहे हैं कि जो समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो वो पहले अवतल लेंस से टकरा जाएगा। अवतल लेंस से टकराएगा तो ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, थोड़ा सा फैला देगा। क्या कर देगा, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा ऐसे करके क्या कर दिया, फैला दिया, दोनों साइड में फैला दिया। अब क्या है, लेंस का क्षमता तो ज्यादा है ही, तो जो फैली हुई ये किरण आ रही है, इसको लेंस क्या करेगा, आसानी से जो आपका प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन रहा था, अब वो प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा, आसानी से रेटिना के जस्ट रेटिना पर ही बन जाएगा। तो निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस क्या करता है, जो समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, तो वो प्रकाश की किरणों, समांतर प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा क्या कर देता है, फैला देता है। और ये प्रकाश की किरणें जब फैलकर थोड़ा से जाती हैं, तो लेंस की क्षमता इतनी अधिक है कि इन दोनों प्रकाश की किरणों को इतना ही मोड़ देता है कि जो आपका किरणें रेटिना के पहले मिल रही थी, वो आपका जाकर रेटिना के डायरेक्ट मिल जाती हैं। तो इस दशा में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, तो का है दूरदृष्टि दोष, जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। अब ये दूरदृष्टि दोष क्या होता है, तो जिनको अगर निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया, मायोपिया समझ में आ गया, तो ठीक इसका अपोजिट सारा रीजन, कारण, निवारण सारा इसका अपोजिट उल्टा होता है। आई मीन कि दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन ज्यादा नजदीक रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। दिखाई तो देगी लेकिन धुंधली दिखाई देगी। अच्छा, इसको दूरदृष्टि दोष क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बन करके रेटिना के थोड़ा आगे, मतलब रेटिना से दूर बन जाता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। हम जनरली अगर बात करें सामान्य नेत्र की, तो हम दूर की भी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश की किरणें समांतर जाती है तो लेंस हमारा स्ट्रेच हो जाता है, और उस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से रेटिना पर बन जाता है। जब नजदीक की किसी वस्तु को देखते हैं, नजदीक की वस्तु को, तो उस दशा में जो प्रकाश की किरणें थोड़ी फैल कर जाती हैं, तो हमारा जो लेंस होता है कंप्रेस्ड हो जाता है, तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। उस दशा में भी लेंस क्या करता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। लेकिन दूरदृष्टि दोष में हमें ये पता चलता है कि नजदीक जो रखी वस्तु रहेगी, तो उसके लिए क्या होता है, प्रकाश की किरणें जाकर रेटिना के पीछे मिलती है, मतलब नजदीक जो रखी वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। इसी को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जबकि जनरली जो समांतर किरणें दूर से चलकर आती हैं, जो दूर की वस्तु हम देखते हैं, तो वो दूर की वस्तु आसानी से देखने पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो इसमें कारण क्या होते हैं, इसमें कारण ये होता है कि जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो उस दशा में नेत्र लेंस स्ट्रेच हो जाता है, मतलब इलांगेटेड हो जाता है, पतला हो जाता है, खिंच जाता है। तो उस दशा में जो प्रकाश की किरणें हैं उनको क्या करता है, लेंस आसानी से मोड़ कर रेटिना पर मिला देता है। लेकिन जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो लेंस जो होता है ये आपका कंप्रेस्ड हो जाना चाहिए, लेकिन ये कंप्रेस्ड नहीं हो पाता है, मतलब कि इलांगेटेड ही रहता है। तो उसके कारण जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे, आई मीन कि जब हम कोई नजदीक वस्तु रख देते हैं, नजदीक कोई वस्तु रख दिए, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं वो क्या है, जब नेत्र लेंस पे पड़ेगा तो लेंस को कंप्रेस्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन लेंस कंप्रेस्ड नहीं हो पाता है, इलांगेटेड ही रह जाता है। तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो ज्यादा मुड़ नहीं पाती है, और वो जो समांतर प्रकाश की किरणें जाती हैं उन्हीं की तरफ क्या करता है, नेत्र लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़ता है नजदीक की वस्तु को, तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना से दूर बनता है।
इसी को हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष या फिर हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। देखिए हम लोग दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए करते क्या है कि उत्तल लेंस युक्त उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस युक्त चश्मे का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो दूरदृष्टि दोष में लेंस हमारा क्या हो जाता है, आई मीन की इलॉन्गेटेड हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, पतला हो जाता है, तो वो कंप्रेस्ड नहीं हो पाता है। तो हम क्या करेंगे कि नजदीक रखी वस्तु को और मोड़ कर भेजने की कोशिश करेंगे। प्रकाश की किरणें मतलब कि जो नजदीक रखी वस्तु है वहां से प्रकाश की किरणें क्या है, नेत्र लेंस के पास और मुड़ कर जाएं। तो इस दिशा में आगे क्या करेंगे हम लोग, उत्तल लेंस लगा देंगे। तो उत्तल लेंस लगा देंगे तो मान लीजिए कोई नजदीक वस्तु रखी है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चल रही हैं। इन प्रकाश की किरणें जब ये उत्तल लेंस में पड़ेगा तो ये ऑलरेडी लेंस की किरणें क्या कर देती हैं, थोड़ा सा इसको मोड़ देंगी, थोड़ा सा ये मोड़ देती हैं। तो ये प्रकाश की किरणें क्या है, अब आएगा इससे नेत्र लेंस पर आएगा। ये नेत्र लेंस पर आएगा तो नेत्र लेंस और क्या कर देता है, नेत्र लेंस और क्या करेगा कि आसानी से जो प्रकाश की किरणें हैं, आई मीन की जो नजदीक रखी वस्तु थी उसका प्रतिबिंब रेटिना पर आसानी से क्या कर देगा, बना देगा। क्यों? क्योंकि लेंस को कंप्रेस्ड होना चाहिए था, लेकिन लेंस कंप्रेस्ड नहीं हो पाया था। तो हम लेंस को कंप्रेस्ड करने के बजाय प्रकाश की किरणों को थोड़ा क्या किए हैं, मोड़कर भेजे हैं। उसको मोड़कर भेजने के लिए प्रकाश की किरणों को आगे हम लोग नेत्र के आगे क्या कर देंगे, उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दूरदृष्टि दोष से निवारण मिल जाता है। मतलब दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, जब हमें दूर की वस्तु, अनंत रखी वस्तु या दूर की रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन नजदीक रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसमें कारण क्या होता है कि जो लेंस होता है वो स्ट्रेच तो हो जाता है लेकिन कंप्रेस्ड नहीं हो पाता है। मतलब लेंस की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। तो लेंस की क्षमता घट जाती है तो नजदीक जो रखी वस्तु होती है उसका जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर न बन के रेटिना के से थोड़ा दूर बनता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग आगे उत्तल लेंस लगा देते हैं। और ये उत्तल लेंस करता क्या है, जब किसी वस्तु से आपकी प्रकाश की किरणें चलती हैं तो ये प्रकाश की किरणों को थोड़ा मोड़ देता है। ये मोड़ देता है तो ये प्रकाश की किरणें जो मुड़ी हुई थोड़ी सी आती हैं, तो जब ये लेंस जो नेत्र लेंस है इनको आसानी से मोड़कर रेटिना पर मिला देता है। इस दशा में हमें नजदीक रखी वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो यह आपका मायोपिया एंड हेटेरोमायोपिया आपका खत्म हो गया। अब इसके आगे नेत्र दृष्टि दोष में आपका आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये एक प्रकार का जन्मजात रोग होता है जो कि माता पिता में अगर हुआ रहता है तभी क्या होता है, बच्चों में होता है, जिसको हम लोग मौढ़ान्यता कहते हैं। ये वंशागत रोग होता है। इसमें आपको कलर आई मीन की कलर को सही से पहचान नहीं पाते हैं। किसी वस्तु को तो देख पाएंगे लेकिन कलर को डिफाइन सही से नहीं कर पाते। खास करके रेड और ग्रीन कलर को सही से नहीं पहचाना जा सकता है। तो इस दशा में जो व्यक्ति को ये रोग आपका कलर ब्लाइंडनेस रोग हुआ रहता है उनको ड्राइविंग में और सैनिक में अदर जगहों पे क्या है, नियुक्ति नहीं मिलती है क्योंकि वो रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। इसके अलावा आपका आता है आपका मोतियाबिंद भी होता है। तो मोतियाबिंद जो होता है वो क्या हो जाता है, मोतियाबिंद में जो कॉर्निया होती है, कॉर्निया के आगे आपका व्हाइट कलर का पारदर्शी लेयर जमा हो जाता है। तो उसका वृद्धावस्था में कॉर्निया के ऊपर व्हाइट कलर का पारदर्शी क्या हो जाता है, सॉरी अपारदर्शी की तरह हल्का हल्का लेयर जमा हो जाता है। तो उससे आपका मोतियाबिंद हो जाता है जिससे हमें वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। तो उसका ऑपरेट करके उस लेयर को हटा दिया जाता है तो मोतियाबिंद से निवारण मिल जाता है। इसके बाद आता है एक और डिफेक्ट जिसको हम लोग जरा दूरदृष्टिता या फिर आपका क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं। आई मीन कि ऐसा रोग जो वृद्धावस्था में न दूर की वस्तु को सही से देख पाए न नजदीक की वस्तु को सही से देख पाए। उस दशा में होता क्या है कि जो लेंस होता है, लेंस की सिलियरी मांसपेशियां होती हैं वो कठोर हो जाती हैं। तो लेंस न स्ट्रेच हो पाता है न कंप्रेस्ड हो पाता है। तो उससे निवारण के लिए आप लोग देखे होंगे कि कोई चश्मा ऐसा होता है जिसपे ऊपर की ओर भी लेंस लगा होता है और नीचे की ओर, जैसे चश्मा का ये जो गोला वाला भाग होता है ऊपर की ओर भी कोई भाग लगा होता है नीचे की ओर। तो आपका जरा दूरदृष्टिता से निवारण के लिए अवतल और उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। मतलब चश्मे में ऊपर आपका एक लेंस लग जाएगा और नीचे की ओर एक लेंस लग जाएगा। इसके बाद आता है आपका अबिंदुकता।
अबिंदुकता में ये क्या होता है, जब आपका कार्निया आपका पूरा तरह से गोला न होकर कार्निया में थोड़ा सा टेढ़ापन हो जाता है, तो उस दशा को अबिंदुकता भी कहते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें हम किसी एक्सिस को, अक्ष को क्या है सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे अगर हम एक्स अक्ष को सही से देख पाएंगे तो वाई अक्ष को सही से नहीं देख पाएंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मानव नेत्र से संबंधित जितने भी दृष्टि दोष थे ये आप लोगों का खत्म हो गया, जिसमें आपका मायोपिया, हेट्रोमायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसके बाद आपका क्या था, वर्णांधता था, फिर आपका जरा दूरदृष्टिता था, उसके साथ ही साथ आपका अबिंदुकता भी आ गया था, और एक और हमने आपको डिफेक्ट बताया था क्या, मोतियाबिंद। तो ये सब नेत्र दृष्टि दोष होते हैं जिसका निवारण भी किया जा सकता है, और आपका कलर ब्लाइंडनेस का निवारण जल्दी नहीं किया जा सकता। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। थैंक यू।